नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरी पत्नी सोनम बेहद खूबसूरत, समझदार और शांत स्वभाव की थी। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसी लड़की मुझसे शादी करने को राज़ी हो गई, जो बहुत खूबसूरत है। मैं एक इंजीनियर हूँ और उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वहाँ की वादियों में पहली बार सोनम से मुलाकात हुई थी, एक मंदिर में। उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर शुरुआत और सबसे डरावना अंत बन गया। वो सुबह मैं अपने दोस्त महेश के साथ कस्बे के पुराने शिव मंदिर गया था। वहाँ बहुत कम लोग आते थे। उसी मंदिर के कोने में पहली बार मैंने सोनम को देखा। सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल और आँखों में अजीब सा आकर्षण। महेश ने धीरे से कहा, "ये लड़की अक्सर यहाँ आती है। कोई जानता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ जाती है।" मैं उसके बारे में जानना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीते मैं उस मंदिर में रोज़ जाने लगा और एक दिन आखिरकार मैंने हिम्मत करके उससे बात की। "आप रोज़ यहाँ आती हैं?" उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है।" बस यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में हम करीब आ गए। सोनम हर बात में परफेक्ट थी, जैसे कोई सपना। मैंने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने एक शर्त रखी, "शादी के बाद कभी मुझसे मेरे अतीत के बारे में मत पूछना।" मुझे लगा शायद कोई दर्दनाक कहानी होगी, सो मैंने हामी भर दी। हमने मंदिर में ही चुपचाप शादी कर ली। किसी को नहीं बुलाया, कोई गवाह नहीं, बस हम दोनों और पंडित जी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ बातें अजीब थी। सोनम रात को कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी और सुबह लौटती थी। वो कभी भी आईने में नहीं देखती थी। उसके कमरे में हर समय एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। एक रात मैंने देखा कि उसकी परछाई उसकी तरह नहीं हिलती थी, वो स्थिर खड़ी रहती थी। जब मैंने पूछा तो वो मुस्कुरा दी, "तुमसे वादा लिया था ना कि अतीत नहीं पूछोगे।" उस रात जब मैं नींद में उठा तो बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे और मेरे बगल में सोनम नहीं थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 1 बजे थे। पहले तो सोचा बाथरूम में होगी, लेकिन दरवाज़ा खुला था। मैं हॉल की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों से नीचे एक धीमी सी आवाज़ आई, किसी लड़की के गुनगुनाने की। वो आवाज़ किसी भजन या लोकगीत जैसा था, लेकिन उसमें दर्द था, सिसकी थी। मेरे पैर अपने आप ही उस आवाज़ की ओर चलने लगे। मैं नीचे पहुंचा तो देखा पूजा कमरे के सामने दीपक जल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक धीमा झोंका सा महसूस हुआ और कमरे के कोने से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। सोनम हवा में झूल रही थी। हाँ, सचमुच उसका पूरा शरीर ज़मीन से लगभग 4 इंच ऊपर था। उसके बाल खुले थे, आंख बंद और होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। कमरे की दीवारों पर अजीब सी छाएं घूम रही थी। मैं स्तंभ था, हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अचानक खुली, पूरी सफ़ेद, बिना पुतलियों के। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं पीछे हटने लगा, तभी उसने एकदम शांत स्वर में कहा, "अब तुमने देख लिया, अब मैं छुपा नहीं सकती।" मैंने कांपते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" सोनम ज़मीन पर धीरे धीरे उतरी। अब उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा, जैसे कोई अपनी आत्मा की सच्चाई बता रहा हो। "मैं वो हूँ जो कभी इंसान थी, लेकिन अब नहीं हूँ।" मैं स्तंभ रह गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसने बताया, 100 साल पहले इसी जगह मेरी शादी होने वाली थी। सोनम धीरे धीरे बोल रही थी और उसके शब्दों में वो दर्द था जो शायद सदियों से उसके दिल में दबा था। 1920 की बात है, सोनम ने कहना शुरू किया। मैं इस गांव की ज़मींदार की बेटी थी। मेरी शादी पास के गांव के ठाकुर साहब के बेटे राजीव से तय हुई थी। वो आदमी लालची था, मेरी सुंदरता और संपत्ति दोनों का भूखा। शादी के दिन जब बारात आई
तो घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे ही फेरों की तैयारी हो रही थी, उसने दहेज के में ज़मीन मांग कर दी। मेरे पिताजी ने इनकार कर दिया और बस उसी रात उसी मंडप में उसने मुझे ज़िंदा जला दिया। मेरी सांसें थम गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो कहीं और देख रही थी, अपने अतीत की राख में। सब कुछ खत्म हो गया, शरीर जल गया, लेकिन आत्मा वो यहीं रह गई, उसी मंदिर में जहाँ तुमने मुझसे मुलाकात की थी। पिछले 100 सालों से मैं सिर्फ भटक रही थी। कोई मुझे देखता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। जब भी कोई मेरी तरफ देखता, डर के मारे भाग जाता। लेकिन फिर तुम आए। सोनम की आंखों में आंसू बहने लगे। तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे बिना डरे बात की। तुमने मुझसे प्यार किया बिना किसी शक के। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं इंसान से भी ज़्यादा कुछ महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम भी भाग जाओगे। इसीलिए शर्त रखी कि अतीत मत पूछना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक अधूरी कहानी जिसे सिर्फ प्यार ही पूरा कर सकता है। अब जब तुम मेरी असलियत जान ली है, तो 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने। या तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में फिर कभी चैन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा बंधन अब बन चुका है। या फिर तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करो जैसे मैं हूँ, तब शायद मैं मुक्त हो सकूँ। मैं चुप था, डर और प्रेम के बीच जकड़ा हुआ। कमरे की रोशनी धीमी होने लगी। दीवार पर आग की परछाई उभर आई। सोनम की सफ़ेद आंखें फिर चमक उठी और उसने एक अंतिम बात कही, अब फैसला तुम्हारा है। इसके बाद हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बना, ना इंसानी ना आत्मिक। वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। घर में अब अजीब घटनाएं होने लगी थी। बत्तियां खुद बंद हो जाती, किताबें हवा में पलट जाती और कई बार अजनबी साए दिखाई देते। मैं बेहद डर गया था और एक तांत्रिक के पास गया। उसने जैसे ही सोनम की तस्वीर देखी, वो चौंक गया। तुमने एक ऐसी आत्मा से विवाह कर लिया है जो मोक्ष पाने के लिए तुम्हारी आत्मा को बांधना चाहती है। क्या इसका कोई उपाय है? मैंने रोते हुए पूछा। एक ही रास्ता है, उसे सच में प्यार दो, बिना डर, बिना सवाल के। तभी वो अपनी मुक्ति पा सकेगी। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोनम से कहा, तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम्हारा मुक्त होना ही तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तो मैं तैयार हूँ, भले ही मेरी जान चली जाए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे गले लगाया और जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, एक सफ़ेद तेज रोशनी फैली और वो गायब हो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो सोनम का कोई निशान नहीं था, ना कपड़े, ना सामान, ना तस्वीरें। पर मंदिर के बाहर एक आखिरी तस्वीर रखी थी, हमारी शादी की। नीचे लिखा था, प्यार जो आत्मा को भी मुक्त कर दे, वही सच्चा प्रेम है। मैं आज भी उस कस्बे में रहता हूँ, अकेला, लेकिन सोनम की यादों के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।